वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 2। ऑलरेडी हमने लेक्चर नंबर 1 में इंट्रोडक्शन पार्ट देखा है कि वैल्यू मतलब क्या, वैल्यूएशन मतलब क्या, शेयर मतलब क्या, शेयर कैपिटल मतलब क्या, हम कैसे फाइंड आउट करने वाले वैल्यूएशन ऑफ शेयर। देयर आर 3 मेथड्स। ये हमने सब कुछ देख लिया है, जिन्होंने नहीं देखा है तो पहले वो देख लो। तो आज हम स्टार्ट करेंगे नेट एसेट मेथड, जो पहली मेथड है उसका प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। उसके पहले कुछ कुछ पॉइंट हमें कंसिडर करने हैं। सो देखते हैं, लेट्स स्टार्ट। नेट एसेट मेथड। अब नेट एसेट मेथड मतलब क्या? तो वैल्यूएशन इज मेड, किसका वैल्यूएशन? शेयर का, कंपनी का शेयर है उसकी वैल्यू हमें निकालनी है। वो कौन से बेसिस पे निकालनी है? तो एसेट ऑफ द कंपनी। ऑफ कोर्स नाम ही दिया है उन्होंने एसेट, तो हम लोग एसेट पे ही ये वैल्यू फाइंड आउट करने वाले हैं। ओके, दिस इज अ फर्स्ट मेथड। नेट मतलब क्या? ऑलरेडी मैंने पहले लेक्चर में भी बताया है, असेट माइनस लायबिलिटी, दैट इज कॉल्ड नेट एसेट मेथड। ओके, अब इसको ही हम असेट बेसिस, असेट बैकिंग मेथड, नेट एसेट, ये नाम याद रखो आप। तो कोई भी मेथड यूजुअली यही वर्ड यूज करते हैं, बट अगर कई मतलब बैड लक होगा और कुछ अलग वर्ड यूज किया तो आपको याद रखना है ये असेट ही दिया है, देखो हर एक में असेट है। So these all are the same methods. Okay, next, at the same time the share are valued on the real internal, see, focus on the real internal value of the asset. ओके, तो हमें रियल वैल्यू देखनी है, क्योंकि जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में बताया कि वैल्यूएशन तो हमें शेयर मार्केट से भी मिल सकती है कि टाटा की कंपनी का वैल्यू क्या है शेयर का, या बजाज कंपनी की वैल्यू क्या है, बट दैट इज नॉट अ रियल। वो अलग अलग फैक्टर्स पर डिपेंड होती है। तो हमें तो मेन रियल वैल्यू चाहिए। तो वो रियल वैल्यू कैसे मिलेगी? तो ऑफ कोर्स ये मेथड जब हम फॉलो करेंगे तब हमें रियल ट्रू वैल्यू मिलेगी। दैट इज व्हाई दिस इज आल्सो नोन एज ए इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड। इंट्रिंसिक का मतलब क्या होता है? ट्रू वैल्यू। ओके, तो ये ही मेथड को हम ये भी कह सकते हैं या रियल वैल्यू भी कह सकते हैं। देखो एक ही मेथड है लेकिन 4-5 नाम आपको याद रखने हैं। यूजुअली 90% ये मेथड ही हम कॉल करते हैं नेट एसेट मेथड, बट ये भी आपको थोड़ा सा लर्न करना है, बिकॉज बेसिक ऑब्जेक्टिव के वक्त आ सकता है दिस वैल्यू इज आल्सो नोन एज अ डैश। ओके, तो इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड। Now, this method may be made either on going or continue concern. Of course, ये method usually हम किस पे, कब, कौन से कंपनी में यूज करते हैं? जो कंपनी चल रही है, कंटिन्यू है, उस कंपनी पे यूज करते हैं। Here the emphasis is on the safety of investment. Emphasis मतलब क्या? फोकस। ये हम मेथड क्यों फॉलो करते हैं? तो हमें सेफ्टी ऑफ इन्वेस्टमेंट देखना है। इन्वेस्टर, एज ए इन्वेस्टर, मतलब हमारी ये जो इस कंपनी में हमने इन्वेस्ट किया, एज ए इन्वेस्टर अगर आप सोचते हो कि मैंने टाटा कंपनी में कुछ पैसे इन्वेस्ट किए हैं, तो ऑफ कोर्स मैं किस में इंटरेस्ट होगी कि उसकी रियल वैल्यू क्या है। मार्केट वैल्यू तो चेंज होती रहती है, बट रियल असलियत में मैंने जो शेयर्स खरीदे हैं उसकी वैल्यू क्या है। तो ये मेथड इज बेसिकली फॉर द सेफ्टी ऑफ इन्वेस्टमेंट एज अ इन्वेस्टर. Under this method, net asset of the company are divided by the number of share. ठीक है, यही बेसिक है, ये फॉर्मूला ही है। जब हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम करेंगे तब आपको ये समझ में आएगा। फाइनली हमें जब नेट एसेट मिलेगा कंपनी का, तो बस उसको नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करना है, बस मिल गई हमें रियल वैल्यू। ओके, सो ये जो रेड कलर में मैंने लिखा है उस पे आप फोकस करना है एज अ ऑब्जेक्टिव। ओके, नाउ अब कुछ हमें, जब हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो कुछ पॉइंट्स हमें ध्यान में रखने हैं, भूलने नहीं है, तो ही हमारा आंसर करेक्ट आएगा। तो क्या क्या पॉइंट्स है? तो पहला पॉइंट है वैल्यू ऑफ गुडविल इज टू बी असर्टेन, मतलब हमें लेनी है वैल्यू ऑफ गुडविल। गुडविल भी देंगे, सो वो हमें कंसिडर करनी है, क्योंकि दिस इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ असेट। दो इट्स इंटेंजिबल एसेट, मतलब हमें दिखती नहीं है आंखों से, बट फिर भी वो एक हमारी असेट है, उस पे ही तो हमारा शेयर वैल्यू समझेगी। जितना गुडविल अच्छा उतनी हमारी वैल्यू अच्छी। सेकेंड, फिक्स असेट ऑफ द कंपनी, डिस्क्लोज किया है या नहीं किया है, वो हमें रियलाइजेबल वैल्यू पे लेनी है। ओके, सो फिक्स, ऑफ कोर्स नेट एसेट वैल्यू है तो हमें वो असेट तो लेनी है। फ्लोटिंग असेट आर टू बी टेकन एट मार्केट वैल्यू। अब मार्केट वैल्यू तो पता है आपको, लेकिन फ्लोटिंग असेट मतलब क्या? तो ऐसे असेट जो हम क्या कहते हैं, मैन्युफैक्चर के लिए यूज करते हैं, जैसे कैश,
अकाउंट रिसीवेबल मतलब डेटर्स, बिल रिसीवेबल, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, ट्रेडमार्क, पेटेंट, अगर ये भी उन्होंने दिया है तो ये भी हमें कंसिडर करना है। ओके इसका स्क्रीनशॉट निकालो या कहीं तो लिख कर लो कि कौन कौन से एसेट हमें लेने हैं, सो विल नॉट गेट द कंफ्यूजन एट द टाइम ऑफ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। नेक्स्ट और हमें क्या करना है, देखो हमें एक्सक्लूड करना है, जैसे गुडविल हमें इंक्लूड करना है, फिक्स एसेट हमें इंक्लूड करना है, फ्लोटिंग एसेट हमें लेना है कैलकुलेशन के वक्त, तो कुछ एसेट हमें एक्सक्लूड भी करना है, मतलब क्या नहीं लेने हैं, तो इट इज फिक्टिशियस एसेट। हमने ऑलरेडी 11-12 में देखा है फिक्टिशियस एसेट मतलब क्या, ऐसा एसेट जिसपे हमने बहुत खर्चा किया है बट उसका बेनिफिट इमीडिएटली हमें नहीं मिलता, इमीडिएटली 1 साल में 2 साल में, इट टेक्स अ टाइम। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड फिक्टिशियस एसेट, और ये एसेट हम सेल नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, जब हमने न्यू कंपनी स्टार्ट की थी तो हमको काफी सारा खर्चा करना पड़ा होता, तो फॉर्मेशन एक्सपेंसेस, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, एक्यूमुलेटेड लॉसेस, ऐसे कुछ वर्ड आपने सुने तो आपको याद रखना है कि ये हमें नहीं लेना है, एक्सक्लूड करना है। ओके तो ये पॉइंट आपको लिख कर ही रखने हैं, क्या क्या लेना है कैलकुलेशन को और क्या नहीं लेना है। देन प्रोविजन ऑफ डेप्रिसिएशन, बैड डेट्स, ऑफ कोर्स हमें ये लेना है, तभी तो हमको रियल वैल्यू ऑफ असेट समझेगी, डेटर्स की वैल्यू समझेगी, सो ये हमें लेना है। ओके फाइंड आउट द एक्सटर्नल लायबिलिटी, जैसे मैंने कहा कि ये मेथड का नाम ही क्या है, नेट एसेट वैल्यू। नेट एसेट वैल्यू मतलब क्या कि असेट में से लायबिलिटी माइनस करनी है, बट कौन सी लायबिलिटी माइनस करनी है, तो एक्सटर्नल लायबिलिटी ऑफ द कंपनी। ओके इंक्लूडिंग कंटीजेंट लायबिलिटी। सो ये प्लीज ये पॉइंट आप ध्यान में रखना है, किधर लिखना है, आपके टेक्स्ट बुक में लिखो जहाँ पे आप प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है आपको मिल रहे हैं वहां पे। Okay so while calculating this we are supposed to consider, now these are the steps। पहले हमें क्या फाइंड आउट करना है, नेट एसेट। वंस वी गेट द नेट एसेट उसमें से हमें प्रेफरेंस शेयर का हिस्सा देना है, फिर हमें मिलेगी रियल हमारा एसेट, फिर उसमें से नंबर ऑफ इक्विटी शेयर डिवाइड करेंगे, देन फाइनली डोंट वरी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम हम कर रहे हैं ये लेक्चर में तो आपको समझ में आएगा। ये 3 स्टेप में हमको डिवाइड करना है, अभी वही बताया मैंने, पहले फाइंड आउट करना है नेट एसेट, दैट मीन्स एसेट माइनस लायबिलिटी, फिर जो भी मिलेगा उसमें से हमें माइनस करना है प्रेफरेंस शेयर, और फिर जो मिलेगा वो डिवाइड करना है नंबर ऑफ शेयर से, देन विल गेट द इंस्ट्रिक्ट वैल्यू दैट मीन्स ट्रू वैल्यू। ओके सो लेट्स बिगिन। आपको पता है निराली बुक हम फॉलो करते हैं, तो हम इलस्ट्रेशन 1 देखेंगे 4.17। ओके पेज नंबर इज गिवन, आपके पास टेक्स्ट बुक होगा तो टेक्स्ट बुक ओपन कीजिए, अदरवाइज हम इस के बेसिस पे करते। सी हियर दे आर गिवन, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट इंट्रिंसिक वैल्यू, तो इसको ही हम कहते हैं नेट एसेट मेथड। तो इसमें से कोई भी वर्ड आ सकता है तो आपको याद रखना है, डोंट गेट कंफ्यूज, डोंट गेट पैनिक, अब ये क्या वर्ड है। ओके दिस आर द वन एंड द सेम। सो लेट्स बिगिन, पहले हम क्वेश्चन समझ के लेते कि एग्जैक्टली है क्या। द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ एनरॉन लिमिटेड ऑन द 31st मार्च 2019। तो ये बैलेंस शीट दी है, एज यू नो राइट हैंड पे हमेशा असेट्स होते हैं, लेफ्ट हैंड पे लायबिलिटी होती है। अब असेट क्या क्या है देखो, बिजनेस प्रीमाइसेस, प्रीमाइसेस मतलब जगह, ठीक है, मशीनरी लेस डेप्रिसिएशन, ऑलरेडी डेप्रिसिएशन लेस करके दिया है, तो अभी मैंने कहा है कि हमें डेप्रिसिएशन माइनस ही करना है, तो ये ऑलरेडी रेडीमेड अमाउंट है। कॉपीराइट्स, ठीक है, स्टॉक इन ट्रेड, अकाउंट रिसीवेबल, बैंक बैलेंस, कैश इन हैंड एंड प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। अब इसमें से कौन कौन से असेट लेने हैं, कौन कौन से नहीं, सो दिस ऑल वी हैव टू टेकन, बिकॉज ये करंट असेट या फिक्स असेट ये सब लेने हैं, but we are not going to take this preliminary expenses because this is a fictitious asset। ठीक है, तो मैंने अभी कहा है कि fictitious asset में भी preliminary expenses रहेगा, formation expenses रहेगा, accumulated losses रहेगा, ये ऐसे कुछ word आ गए तो उसे हमें लेना नहीं है। ओके तो asset done। नाउ विल कम टू द लायबिलिटी। अब लायबिलिटी में क्या दिया है, 4000 के इक्विटी शेयर है 100 रुपीज, तो 4000 इंटू 100 तो हमारा टोटल कैपिटल है 4 लाख, और नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं 4000।
ओके, फुल्ली पेड अप। देन उसके बाद रिजर्व फंड दिया है, प्रॉफिट एंड लॉस दिया है, टैक्स प्रोविजनल दिया है, अकाउंट पेबल दिया है, रेंट पेबल दिया है। ओके, सो दिस आर द लायबिलिटी। तो हमको एक्सटर्नल लायबिलिटी ढूंढनी है। तो कौन कौन सी एक्सटर्नल लायबिलिटी है? तो टैक्स प्रोविजन, अकाउंट पेबल एंड रेंट पेबल, दिस आर द एक्सटर्नल लायबिलिटी। ओके, सो बैलेंस शीट समझ में आई ना। उन्होंने दिया है फॉर द पर्पस ऑफ वैल्यूएशन ऑफ शेयर कंपनी हैज रीवैल्यूड द शेयर। ऑफ कोर्स हमें ट्रू वैल्यू ढूंढनी है, तो मैंने एक पॉइंट कंसीडर में कहा था कि हमें वैल्यू प्रॉपरली वैल्यू लेनी है, ट्रू वैल्यू लेनी है। तो देखो यहाँ पे उन्होंने दिया है गुडविल की वैल्यू 2,24,000, बिजनेस प्रीमाइसेस 4,96,000, अब यहाँ पे दिया है 2,36,000, यहाँ पे दिया है 4,96,000। तो कौन सी लेनी है? ऑफ कोर्स ये नई वाली जो रीवैल्यूएशन करके आई है वो लेनी है। सो हम जब कैलकुलेशन करेंगे तो बिजनेस प्रीमाइस की हम ये वैल्यू नहीं लेंगे, हम ये वैल्यू लेंगे। ओके, नेक्स्ट इज कॉपीराइट। कॉपीराइट का कुछ दिया नहीं, मशीनरी दी है, ऑफ कोर्स मशीनरी 3,40,000। तो हम सॉरी प्री बिजनेस प्रीमाइसेस ये वाली वैल्यू नहीं लेंगे, मशीनरी ये वैल्यू नहीं लेंगे। ओके, नीचे ऊपर मैंने माइनस कर दिया है। सो ठीक है, तो बिजनेस प्रीमाइसेस की हम ये वैल्यू नहीं लेंगे और मशीनरी की हम ये नहीं लेंगे, हम मशीनरी की ये वाली वैल्यू लेंगे 3,40,000। डेटर्स इंक्लूड 16,000 बैड डेट्स। तो ऑफ कोर्स हमें तो ट्रू वैल्यू बतानी है। तो जो डेटर्स दिया है, डेटर्स कहाँ पे दिया है? देखो, अकाउंट रिसीवेबल, इसका ही मतलब होता है डेटर्स। सो आप ढूंढते बैठोगे कहाँ है डेटर्स, तो याद रखना है अकाउंट रिसीवेबल का ही मतलब होता है डेटर्स। तो ये डेटर्स की जो वैल्यू है उसमें से पहले हम 16,000 बैड डेट्स माइनस करेंगे, फिर जो अमाउंट बचेगी 1,60,000 बचेगी, वो हम कंसिडर करेंगे व्हाइल कैलकुलेटिंग नेट एसेट मेथड। ओके, बैंक बैलेंस तो एज इट इज लेना है, कैश इन हैंड लेना है। ओके, सो सी दिस मच इज गिवन, तो इसका इंफॉर्मेशन हम यूज करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। एक बार आप क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। हमें 3 स्टेप्स में करनी है। तो पहली स्टेप्स हमें लिखनी है कैलकुलेशन ऑफ नेट एसेट अवेलेबल। सो असेट माइनस लायबिलिटी, जैसे मैंने कहा है। तो पहले असेट, देखो असेट साइड मैंने लिखा, टेक्स्ट बुक है तो ठीक है, वरना यहाँ पे मैंने क्रॉप करके असेट का सिर्फ पार्ट बताया है। तो अब हमें धीरे धीरे हम लेंगे, एडजस्टमेंट भी हमें ध्यान रखनी है। सो सी गुडविल 2,24,000 लिखो, यहाँ पे 2,24,000। देन बिजनेस प्रीमाइसेस 4,96,000 लिखो, 4,96,000। कौन सी लेंगे हम? जो रीवैल्यूड नई वाली वैल्यू लेंगे, हम ये वैल्यू नहीं लेंगे। ओके, नेक्स्ट मशीनरी 3,40,000, ये वैल्यू नहीं लेंगे, जो एडजस्टमेंट में दी है वो वाली लेंगे, बिकॉज उन्होंने खास वैल्यूएशन के लिए रीवैल्यूड की है। सो दिस इज अ करंट वैल्यू 3,40,000। देन नेक्स्ट क्या दिया है उन्होंने? कॉपीराइट। देखो ये दो तो हो गए हमारे, ठीक है, एक भी मिस नहीं करना है, ये दो हो गए एडजस्टमेंट में जो दिए थे। देन कॉपीराइट के बारे में कुछ नहीं कहा है तो एज इट इज ले लो 40,000 ये वाली वैल्यू। स्टॉक इन ट्रेड ले लो 96,000 एज इट इज, बिकॉज दे हैव नॉट मेंशन एनीथिंग इन द एडजस्टमेंट। जो एडजस्टमेंट में है वो ध्यान से हमें मेंशन करना है। अकाउंट रिसीवेबल, यस इसके एडजस्टमेंट दिए है उन्होंने, मतलब ही डेटर्स, तो डेटर्स में से उन्होंने क्या कहा है? माइनस करना है। बैड डेट्स, देखो यहाँ पे एडजस्टमेंट दी है। ओके, सो 16,000 माइनस करेंगे तो इसकी रियल वैल्यू आती है 1,60,000। ओके, देन कैश, बैंक, सी एज इट इज हमें लेना है। ओके, सो डन। तो टोटल एसेट हमारी हो गई है, कितनी हो गई है? 14,56,000। देखो ये एसेट है, बट दिस इज नॉट अ नेट एसेट, दिस इज अ टोटल एसेट। नेट एसेट कब होगा? जब हम इसमें से लायबिलिटी माइनस करेंगे, एक्सटर्नल लायबिलिटी। ओके, तो देखो अब लायबिलिटी साइड देखो, यहाँ पे लायबिलिटी साइड तो कौन कौन सी लायबिलिटी है? टैक्स, अकाउंट्स पेबल, रेंट पेबल, ये तीनों इनर कॉलम में लिखो, इन तीनों की टोटल आउटर कॉलम में लिखो, फिर इसमें से माइनस करो, ये वी गेट द टोटल नेट। ठीक है, इन सब की टोटल ये वाली आती 2,56,000। अब असेट में से ये लायबिलिटी माइनस करो तो नेट असेट हमें कितना मिला? 12 लाख। ओके, तो पहली स्टेप डन। ऐसे ही स्टेप्स हमें करनी है, ये पहला स्टेप हमें यही फाइंड आउट करना है, असेट माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटी। ओके, नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट स्टेप।
अब नेक्स्ट स्टेप हमें क्या करनी है, जो हमें नेट एसेट मिला है अभी 12 लाख मिला है ना हमें, देखो 12 लाख, उसमें से हमें प्रेफरेंस शेयर कैपिटल माइनस करना है। तो देखो दिया है क्या क्वेश्चन में, प्रेफरेंस शेयर का या एडजस्टमेंट में या इधर नहीं दिया है, तो नहीं दिया है तो नहीं माइनस करेंगे, जस्ट लेट इट बी। कभी कभार देते हैं, सो फॉलो दिस स्टेप्स, मेक अ हैबिट। ये भले नहीं दिया है उन्होंने, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल नहीं दिया है, उसका डिविडेंड नहीं दिया है, तो भी आप ये फॉर्मेट बना के ही रखो, क्योंकि देते हैं कभी कभार, देते हैं कभी कभार सिर्फ शेयर कैपिटल देंगे तो वो माइनस करो, कभी कभी दोनों भी देंगे, शेयर कैपिटल एज वेल एज डिविडेंड, तो ये दोनों भी माइनस करना है। सो मेक अ हैबिट। तो यहाँ पे नहीं दिया है तो ऐसे नहीं ये स्टेप हम स्किप करेंगे, ठीक है, ये स्टेप हम स्किप नहीं करेंगे, ये स्टेप हम फॉलो करेंगे। बट लकीली यहाँ पे कुछ नहीं दिया है तो वही आंसर आ गया सेकेंड स्टेप। नाउ विल मूव टू द थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप में बस अब हमें मिल गया है हमारा टोटल असेट कितना है, सो टोटल असेट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर, तो 12 लाख डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है 4000 नंबर ऑफ शेयर लिखना है, ये 4 लाख नहीं लिखना है, हमें नंबर ऑफ इक्विटी शेयर लिखने हैं 4000। सो सी, तो इसकी वैल्यू मिली 300। देखो हमारी फेस वैल्यू क्या थी 100, बट हमारी रियल वैल्यू जब हमने निकाली हमारे शेयर की तो वो हो गई 300। आई होप आपको समझ में आया है। तो आज हम इतना ही देखेंगे, आगे के जो इलस्ट्रेशन है आई गेस और 2 इलस्ट्रेशन है ये नेट एसेट वैल्यू पे, तो हम आगे देखेंगे। सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।